कला संस्कृति एवं युवा विभाग बुके बुके माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जिंदाबाद। मुख्य द्वार पर विद्यालय चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो आजायत। करें जोरदार तालियां आपकी। ये 2 दिनों का कार्यक्रम दर्शकों से बस केवल तालियां मांगता है। आपकी वाहवाही मंच के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। हम और आप उसकी कई वर्षों से मनाया जाने वाला यह उत्सव इस वर्ष अथक प्रयास से कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार सर जिला प्रशासन और आदरणीय डीओ सर बहुत इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा पीछे आ जाइए, आप घूम जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे घूम जाइए भाई। सम्मान भैया औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुमन सर, कुटुंबा के माननीय विधायक राजेश राम जी, कुटुंबा के पूर्व विधायक माननीय ललन राम जी, उपस्थित मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, यहाँ के आम जनता संगठन और पत्रकार एवं छाया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण को हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम जानते हैं कि यह औरंगाबाद अंतर्गत खंडवा की पहचान पावन धरती पर प्रारंभिक पुनपुन नदी जो आदि गंगे पुनः के नाम से विख्यात है, ग्राम टंडवा के दक्षिण पहाड़ी कंदराओं से निकलकर टंडवा ग्राम होते हुए छोटे बड़े नदियों। मंच में उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्ति, समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सम्मानित कार्यकर्ता, नेता, सामाजिक व्यक्ति, सम्मानित यहाँ के वीडियो साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, कला संस्कृति विभाग से आए हुए पदाधिकारी, यहाँ अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं कलाकार, स्कूल की बच्चियाँ जिन्होंने स्वागत गान गाया, मीडिया के भाई बंधु और तमाम दर्शक, महान मतदाता, प्रबुद्ध जन
इस क्षेत्र के नागरिक जो आज इस कार्यक्रम के सहभागी बनने के लिए जो इतिहास आज बना है उसका भागी बनने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए उपस्थित तमाम प्रबुद्ध कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण सभी को मैं अपने तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से किए हुए वादों को, जनता के समक्ष जो हमने अपनी बातें रखी चुनाव प्रचार के दौरान और जनता ने जो विश्वास दिया उस पर कितना हम खरे उतरते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद हमको जनता के बीच में जाना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जनता विश्वास करेगी, वोट देगी, आशीर्वाद देगी। और आप दिखावा करेंगे तो जनता सब समझती है। जनता आज की इतनी जागरूक है, वो एक एक बात समझती है, कौन आपका काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसलिए इन बातों को हमको आगे नहीं चढ़ना है। आज का विषय है निश्चित तौर पर राजेश अग्रवाल जी को मैंने देखा है, मेरे पास भी आए हैं, रात में भी देखे हैं, रात में फोन भी करते रहते थे, क्या हो गया पुनपुन धाम के बारे में बताइए, गया कि नहीं, कैबिनेट में गया कि नहीं, पास हुआ कि माननीय मंत्री के साथ बात की कि नहीं। तो इतने सजग व्यक्ति, इतने जागरूक व्यक्ति जो पुनपुन समिति के अध्यक्ष हैं इस महोत्सव के, और जो सदस्य हैं, सचिव हैं, इतने जागरूक हैं। हम समझते हैं इनके प्रयास से कार्यक्रम सफल हुआ। राजकीय दर्जा जो आज मिला है, इन जितने भी सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं पुनपुन महोत्सव के, इनके प्रयास से सफल हुआ। कारण ही है, हम करने वाले हैं लेकिन हमको उस्काने वाले यही हैं। माननीय विधायक जी को यही बोले होंगे, क्वेश्चन उठाइए, हमारे पास यही आए हैं कि मंत्री जी आप बात कीजिए, सरकार में बात कीजिए। तो ये श्रेय आप सबको जाता है, जनता को जाता है। सरकार अपना काम की है और सरकार को आगे भी काम करना है। बहुत सारी विकास की बातें हैं ये जगह। और हमारे अन्य विधायक जी ने जो बात कही, सर्वप्रथम हम लोग भाईचारा में विश्वास रखते हैं, और अगर आपको सूचित नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर एक खेद का विषय है। मैं देखना डीएम साहब से बात करूंगा कि आपको पूर्व में सूचना नहीं थी। अपनी जगह पर है, सामाजिकता अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत रिलेशन अपनी जगह पर है। हमें भी खुशी होगी कि आपके यहाँ हम चाय पिए। जो कारवा जो हमारे पिताजी की तरफ से चला था, आपके पिताजी हमारे पिताजी मित्र थे, निश्चित तौर पर एक ही पार्टी से राजनीतिक जीवन शुरुआत किया और रहना चाहिए। प्रतिद्वंदी हम मैदान में हैं, लोगों की सेवा में हैं। हम भी अपनी तरफ से लोगों की सेवा करते हैं, आप भी अपनी तरफ से लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते में कभी खटास नहीं आनी चाहिए, सब बनी रहनी चाहिए। इसका मैं भी अपने तरफ से कोशिश, जब भी मैं यहाँ आऊँगा खबर करूँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं फोन करूँगा। और आपका चाय पीने के लिए मैं निश्चित तरह से इच्छुक हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द ये मौका मिले, हम लोग चाय पिए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होते हैं, सरकार के दोनों अंग होते हैं। और हम कोई भी काम करते हैं उस सरकार का माध्यम, कार्यकर्ता अलग जी हैं, संजीव जी हैं, इन्होंने भी आवाज उठाई। माननीय विधायक जी हैं, निश्चित तौर पर सदन में निर्वाचित में उन्होंने आवाज, लेकिन हम सब जनता ये होड़ है, हमको होड़ नहीं लेना है, हमको काम करना है, हमको विकास करना है। और हम सब जो अपने मालिक यहाँ बैठे हुए हैं इस टेंट में, उनके प्रति उत्तरदायी थे। हमें काम करना है क्योंकि हमको उसी के लिए वोट मिला है, हमें काम करना है। हम सरकार में हैं इसलिए हैं कि हमको जनता ने हम पर विश्वास किया है कि ये सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही जनता का काम कर सकती है, विकास कर सकती है। डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है, इसलिए केंद्र और राज्य में हमें विश्वास मिला है। तो हमको जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। दाहिनी है, यहाँ पर लोग मोक्ष के लिए आते हैं प्रथम, उसके बाद गया के फल्गु नदी में जाते हैं। एक अपने आप में इसका अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह पर है, लेकिन से उस धरोहर जो दिया है संजोग के तरीके से रखते हैं और ख्याति को जिस
जिस तरह से ब्रह्मा जी के मुख से निकला पुनः पुनः की बात होके पुण्य हो गया, तो हम उसको कैसे सहक के रखेंगे? ये हमारा दायित्व है, हम सब का दायित्व है। एक सिर्फ एक जिला प्रशासन के कहने से और करने से कुछ होने नहीं जा रहा साथी। इसलिए हम सब इस महान कृत सफल हुआ है, यहाँ पर पुनपुन किया गया है, आगे बढ़े। माननीय विधायक जी ने भी हमें चिट्ठी दिया, इस 25 लाख की इन्होंने मांग की। ये निश्चित तौर पर आने वाला समय बढ़ेगा और हम भी आए हैं, क्योंकि मेरा भी जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा है। यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी यहाँ से अपने जीवन का प्रथम चुनाव लड़ा हूँ और आप सबसे मुझे एक असीम स्नेह मिला है, एक अलग तरह का प्यार मिला है। तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से सारे महोत्सव हुए हैं, कुछ छूट गए हैं, हमारे अशोक जी बैठे हुए, आदरणीय अशोक जी, ये भी कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ता में बोलते रहते हैं। आप भी निश्चित रहिए, बहुत जल्द वो भी होने जा रहा है, तो औरंगाबाद जिला समझिए रिकॉर्ड जरूर कायम करेगा सब सबसे। तो आप सब के मेहनत से, आप सबके प्रयास से आप एक आँख खोलने वाले हैं जनप्रतिनिधि के। हम लोग सोए रहते हैं, हम लोग भुला जाते हैं, आप जाके खटखटाते हैं कि ये चीज काम कीजिए, तो हम लोग बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अनूठा प्रयास है, ये आगे बढ़े। जो आस्था का प्रतीक है, जो आस्था आप सब में यहाँ पर है, आपका पुनपुन धाम में जो महोत्सव मना रहे हैं, ये और इसका फैलाव हो। कार्तिक मास में यहाँ पर मेला लगता है 1 महीने का, छठ पर्व होता है, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर साफ सफाई होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सामाजिक स्तर पर लोगों से बात करके सबके सहयोग से ये काम किया जाएगा। कोई जिला प्रशासन के लिए काम नहीं कर सकता जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, क्योंकि आपकी धरोहर है, जिसको मनाने के लिए, जिसको यहाँ महोत्सव के रूप में लाने के लिए आप रात दिन मेहनत किए हैं। तो सरकार का भी दायित्व होता है, यहाँ प्रशासन का भी दायित्व होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि उसको सही तरीके से हम रखें। वो जो आस्था का प्रतीक है, लोगों की आस्था से लोग आते हैं, उसमें कभी खलल नहीं आवे और वो सही हो। और जो गंगा की बात हमने साफ सफाई के बाद नमामि गंगे की बात कही है, निश्चित तौर पर सबका सहयोग होगा। तो सरकार भी इस काम करने के लिए तत्पर है और ये काम करेगी। जहाँ तक हमारे राजेश अग्रवाल जी ने बोला था वहाँ पानी लिफ्ट इरिगेशन करने का, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मायने से सफल हुई, राशि आवंटित कम मिली थी, जिसकी वजह से अब इसमें आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसका शुरुआत मानी चाहिए। उनको धन्यवाद देता हूँ, खास करके जो आयोजक समिति, पुनपुन महोत्सव समिति, उन लोग के कार्यक्रम से हम लोग तो राशि बढ़ी हो और तो ये सब ग्रामीणों का प्रयास बहुत चित परिचित था। बहुत दिन से लोग यहाँ पर कर रहे थे इस तरह के महोत्सव हो। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रभारी मंत्री रहते हैं काम हुआ है। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके युवा कला संस्कृति विभाग को, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। तो सभी लोगों का प्रयास है, यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, तो सब लोगों के प्रयास है। सर, स्टेट हाईवे और सिंचाई के लिए लिफ्टिंग की व्यवस्था की मांग की गई आपसे। देखिए, जहाँ तक लिफ्ट इरिगेशन की बात है, तो हमने भाषण में भी बोला कि हम लोग के विभाग में भी ऐसा प्रावधान है। हम माननीय विधायक जी को बोले हैं कि आप लिख के दीजिए हमको, हम लोग इस पर विचार करेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित तौर पर विचार करेंगे। और ऐसे से भी जोड़ने का मामला हो, उन्नयन रोड का मामला हो, तो प्रभारी मंत्री हम हैं और अगली बार जब हमारी मीटिंग होगी इसमें सारी बातों को रखा जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा। हम समझते हैं ये भी काम हम लोग, जब ये काम सफल हुआ तो उसमें